Hello guys, my name is Nisha Saini and welcome to UGC Net Literary Sphere. So guys, आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने हाउ टू प्रिपेयर क्रोनोलॉजी और हाउ टू रिमेंबर डेट्स इस टॉपिक के ऊपर एक सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके ऊपर 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आज की ये जो हमारी वीडियो है, ये इस सीरीज की थर्ड वीडियो रहने वाली है। तो इसमें भी मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, जिनके थ्रू इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर द डेट्स। सो आइए आज की जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ दीज वॉज पब्लिश्ड इन अ डिफरेंट ईयर, कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो कि डिफरेंट ईयर में पब्लिश हुआ है। जैसे कि सबसे फर्स्ट वर्क है द मेडल जो है वह 1682 में पब्लिश हुआ है। मैक फ्लैकनो जो है वो भी 1682 में पब्लिश हुआ है। देन है हमारा एब्सिलम एंड एक्टोफिल, ये जो वर्क है ये 1681 में पब्लिश हुआ है। और जो लास्ट वर्क है रिलीजियो लेसी, ये जो वर्क है ये भी 1682 में पब्लिश हुआ है। इस तरह आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी ये सब सेम ईयर में पब्लिश वर्क है। हमें यहाँ पे बताना है कि जो वर्क डिफरेंट ईयर में पब्लिश हुआ है। इसीलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द ग्लोरियस रेवोल्यूशन वॉज एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पब्लिश्ड, कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन के कितने टाइम बाद ये जो वर्क है एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ये पब्लिश हुआ था। सबसे पहले तो देखो कि जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है वह हुई थी 1688 में, और हमारा ये जो वर्क है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ये जो वर्क है ये पब्लिश हुआ था 1690 में। ठीक है जी, 1690 के टाइम पे। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 इयर्स का डिफरेंस है दोनों में। इसीलिए इनका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो होगा 2 इयर्स। कि सबसे पहले ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो थी वो 1688 में हुई थी, और 1619 में 90 में ये जो वर्क है ये पब्लिश हुआ था। दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 2 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड वॉज वॉल्टेयर व्हेन ड्राइडन डाइड, जब ड्राइडन की डेथ हुई थी उस टाइम पे जो वॉल्टेयर थे वो कितने साल के थे। जो वॉल्टेयर है, वॉल्टेयर का बर्थ हुआ था 1694 में। ठीक है जी, 1694 में जो वॉल्टेयर है उनका बर्थ हुआ था। और जो ड्राइडन है, ड्राइडन की डेथ हुई थी 1700 में। कब हुई थी ड्राइडन की डेथ? 1700 में इनकी डेथ हुई थी। इस तरह दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 6 ईयर का डिफरेंस हो गया दोनों में। जब ड्राइडन की डेथ हुई थी उस टाइम पे जो वॉल्टेयर था वो कितने टाइम का था, कितने साल का था? 6 ईयर का था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज दीज पीरियोडिकल्स इन ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। हमने इन पीरियोडिकल्स को ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन में अरेंज करना है। तो फर्स्ट जो है हमारा वो है द रिव्यू, और जो ये वर्क है द रिव्यू, पीरियोडिकल है द रिव्यू, ये 1704 में पब्लिश हुआ था। ठीक है जी। नेक्स्ट है द डेली कॉरेंट, जो डेली कॉरेंट है वह 1702 में आया था। ठीक हो गया। जो थर्ड है द टेटलर, वह 1709 में आया है। और जो रैम्बलर है वह 1750 में आया है। रैम्बलर आया है 1750 में। इस तरह अगर इनको सही वे में अरेंज करना है तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आएगा बी द डेली करंट, देन आएगा द रिव्यू, फिर आएगा हमारे पास द टेटलर, एंड सबसे लास्ट में हमारे पास आएगा द रैम्बलर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन, कि हमें इसे पब्लिकेशन के ऑर्डर में अरेंज करना है। जो फर्स्ट वर्क है वो है एरोपेजिटी का। जो एरोपेजिटी का वर्क है ये 1644 में पब्लिश हुआ था। देन लेविएथन है, जो लेविएथन वर्क है वह 1651 में आया है। देन है द वे ऑफ द वर्ल्ड, जो द वे ऑफ द वर्ल्ड है वो 1700 में आया है। और द कंट्री वाइफ वर्क जो है वह 1675 में आया है। ठीक है जी, 1675। इस वे में जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें सबसे पहले आएगा एरोपेजिटी का 1644, सेकंड फिर आएगा लेविएथन 1651, देन आएगा ऑप्शन नंबर डी द कंट्री वाइफ, एंड लास्ट में आएगा द वे ऑफ द वर्ल्ड। ये इसका सही ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन रहेगा। नेक्स्ट वर्क है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड इन 1700, की इनमें से कौन से ऐसा इंसिडेंट है जो 1700 में हुआ था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जेम्स थॉमसन वाज बोर्न। ठीक है जी, इनमें से क्या है, जेम्स थॉमसन वाज बोर्न, ही वाज आल्सो बोर्न इन 1700।
नेक्स्ट है हमारा जॉन ड्राइडन डाइड। जॉन ड्राइडन जो है उनकी डेथ भी 1700 में हुई थी। द वे ऑफ द वर्ल्ड इज परफॉर्म्ड, इसको भी 1700 में परफॉर्म किया गया था। जो ये वर्क है फेबल्स एनिशिएंट एंड मॉडर्न इज पब्लिश्ड इन 1700। तो ये सारे के सारे जो हैं इनको 1700 में ही पब्लिश किया गया है। कोई भी ऐसा नहीं है जो 1700 में ना आया हो, ठीक है जी। चाहे वो राइटर है, चाहे वो कोई वर्क है, तो इन सब ये जो सब हैं ये 1700 में ही हुए थे। तो इसके सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ दीज लिस्ट इज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बर्थ। तो हमें बताना है कि बर्थ के ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जो जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन का जो बर्थ है, इसका मैं पहले आपको आंसर बता देती हूँ। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो मिल्टन है वो 1608 में बोर्न हुए थे। उसके बाद जो हमारे जॉन बनियन है, जॉन बनियन का बर्थ हुआ था 1628 में। देन जॉन लॉक है, जॉन लॉक का बर्थ हुआ था 1632 में। और उसके बाद जो जोसेफ एडिशन है, जोसेफ एडिशन का बर्थ हुआ था 1672 में। तो इस तरह जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 28। जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो क्या है, हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर क्वीन एन केम टू पावर वॉज द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। मतलब क्या है कि क्वीन एन के पावर में आने के कितने टाइम बाद जो एक्ट ऑफ यूनियन है उसको पास किया गया था। सबसे पहले जो क्वीन एन है, क्वीन एन केम टू पावर इन 1702। क्वीन एन है जो वो पावर में आई थी 1702 में। और जो एक्ट ऑफ यूनियन था उसको पास किया गया था 1707 में। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 ईयर्स है। ठीक है जो, तो इस वे में जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वर बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ जॉन ड्राइडन। कि इनमें से ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जिनकी जो डेथ है वो जॉन ड्राइडन की डेथ के बाद, सॉरी जिनका बर्थ जॉन ड्राइडन की डेथ के बाद हुआ। यहाँ पर देखते हैं जो अब्राहम लिंकन है उनका बर्थ हुआ था 1809। सबसे पहले जॉन ड्राइडन की डेथ कब हुई थी, इनकी डेथ हुई थी 1700 में। ठीक है जी। हमें बताना है कि जॉन ड्राइडन के बाद जो भी लोग पैदा हुए थे वो हमने बताने हैं। तो सबसे पहले जैसे कि अब्राहम लिंकन है वो 1809 में बोर्न हुए थे। देन है हेनरी फील्डिंग, हेनरी फील्डिंग वाज बोर्न इन 1707, ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देन उसके बाद आते हैं हमारे सैमुअल जॉनसन। जो सैमुअल जॉनसन है उनका बर्थ हुआ था 1709 में, तो ये भी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है एलेक्जेंडर पोप। जो एलेक्जेंडर पोप है उनका बर्थ हुआ था 1688 में, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया क्योंकि ड्राइडन 1700 में बोर्न हुए हैं और इनकी जो बर्थ है, सॉरी ड्राइडन की डेथ 1700 में हुई है और जो एलेक्जेंडर पोप है उनका बर्थ हुआ है 1688 में। इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी है वो करेक्ट होगा और जो डी ऑप्शन है हमारा वो इसका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें हमने बताना है कि which of these वर फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर सैमुअल जॉनसन was born। कि इनमें से हमने बताना है कि ऐसे कौन से वर्क या फिर पीरियोडिकल हैं जो कि सैमुअल जॉनसन के बर्थ वाले ईयर में पब्लिश किए गए थे। सबसे पहले जो सैमुअल जॉनसन है, सैमुअल जॉनसन का बर्थ कब हुआ था, 1709 में। सैमुअल जॉनसन का बर्थ हुआ था 1709 में। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं जो 1709 में पब्लिश हुए थे। तो सबसे पहले है द रिव्यू। जो द रिव्यू है ये जो पीरियोडिकल है ये 1704 में आया था, तो ये ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि हमने देखना है कि 1709 में कौन से पब्लिश हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड है हमारा द
टेटलर। जो द टेटलर है वह 1709 में आया था, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। देन है पास्टोरल्स, जो पास्टोरल्स है वो भी 1709 में ही आता है, ठीक है जी। जो पास्टोरल्स है वो भी 1709 में पब्लिश हुआ है। देन है हमारे पास अ टेल ऑफ अ टब, जो अ टेल ऑफ अ टब है यह 1704 में आया था, ठीक है जी। टेल ऑफ अ टब 1704 में आया था, और इसके अलावा द रिव्यू जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी 1704 में आया था। सो जो 1709 में आए हैं वो द टेटलर और पास्टोरल्स, ये दो वर्क हैं। सो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। कौन कौन से ऑप्शन इसके सही होंगे? ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड इफ you like the video, don't forget to like, share and subscribe. And if there is any doubt, you guys can ask me in the comment section below. And if you want video on any other topic, you guys can let me know. I'll definitely provide you the video on that particular topic. Thank you so much for watching the video, guys.